मानव ने स्वयं की तरफ देखा ही नहीं। कुछ वैज्ञानिक जो हुए, बुद्ध, महावीर, ज्ञानी, प्रेमी हुए, कबीर, लाओ त्सो, मीरा, रैदास, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, बहुत सारे उपनिषदों के प्रेमी और ज्ञानी, सब लोग मानव को समझा समझा कर थक चुके थे। मानव उल्टा ही उनको जान से मार दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी को पत्थर मारे, किसी के कानों में कील ठोक दी। जो सत्य के बच्चे थे, जो अनंत के बच्चे थे, जो अंतरिक्ष के बच्चे थे, जो ईश्वर अल्लाह के बच्चे थे, गॉड के बच्चे थे, उन लोगों के साथ, उन ज्ञानियों और प्रेमियों के साथ कण कण के बिखरे हुए लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। मानव, तू भी एक जीव ही है। स्वयं में देख, खुद में देख। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर, भालू, गोरिल्ला, चिंपांजी सब अपना पेट भरते हैं, तू भी अपना पेट ही तो भर। तेरा जन्म केवल ज्ञान के लिए हुआ है। तेरी योनि जो है वो ज्ञान की योनि है। ब्रह्मांड रचने वाले की लीला को जान। उसने कैसा ब्रह्मांड रचा, उसने पूरा धरती को कैसे रचा है। देख उसकी रचना को समझ। मिट्टी पर रहेगा तो मिट्टी जैसा जीवन होगा, जल में रहेगा तो जल जैसा जीवन होगा, और जल तुझे वायु में पहुंचा देगा तो तेरा जीवन ही वायु जैसा होगा। तू अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा तो तेरा जीवन भी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ होगा। तू अंतरिक्ष से सत्य से जुड़ा होगा। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी तेरे देखने का नजरिया होगा। सत्य सत्य देखेगा। तू चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हवा में चल रहा है। तू अनंत, अखंड, अजर, अमर होगा, क्योंकि तू अंतरिक्ष से जुड़ा होगा। तू आकाश से जुड़ा होगा जो सत्य है। अंतरिक्ष ही सत्य है। वही जिंदा शक्ति है जो सब में प्राण डालती है। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। वह अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मानव तुझ में प्रेम होगा तो तू अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, यानी ब्रह्मांड रचयिता से जुड़ जाएगा। अब तू उसकी लीला को जान। देख उसने मिट्टी पर क्या क्या बनाया है। पेड़ों पर फूल लगाए हैं, फल लगाए हैं। पेड़ों पर फल लगाए हैं, आम, सेब, नाशपाती, तरह तरह के फल लगाए हैं। जो पेड़ों पर रहने वाले जीव हैं, बंदर, चिंपांजी, गिलहरी, दुनिया भर के बंदर प्रजाति के जीव हैं, वो पेड़ों पर चढ़कर अपने फल खाते हैं। उनके लिए फल बनाए हैं। तू तो सर्वव्यापी है, तू तो सब कुछ कर सकता है। तू पेड़ पे भी चढ़ सकता है, तू जमीन पर भी कर सकता है, और मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु, उनके लिए छोटा जीव बनाया है ताकि वो उसको मारकर खा सके। घास शाकाहारी जीवों के लिए, जो मांस नहीं खाते,
उनके लिए घास बनाई है। जमीन पर घास ही घास, तरह तरह की घास, ताकि वो, क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो घास के मैदानों को खा सकते हैं। उसकी लीला को समझ, क्या लीला बनाई है। पशु पक्षियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। सारे पशु पक्षी, जीव जंतु का, हर जीव जंतु पशु पक्षियों का एक एक कार्य है इस पृथ्वी पर बैलेंस के रूप में। चिड़िया का भी काम दे दिया प्रकीर्णन करना। मोर का भी काम है, पपैया का भी काम है, सारे पक्षियों का काम है। तेरे लिए ही सारी संरचना की है। वो प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए है। सारे पशुओं का काम है ताकि वो जल और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, उसका काम ही सर्वनाश करना है। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। उसने पहले भी सभ्यताओं को सर्वनाश किया है। डायनासोर जैसी प्रजातियों को भी उसने पहले उनका सर्वनाश किया है, मिट्टी ने ही। तो मानव, तेरे लिए ही सब कुछ उस विधाता ने, उस ब्रह्मांड रचयिता ने मिट्टी का बैलेंस बनाए रखने के लिए सारे जीव जंतु बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, ताकि मिट्टी शांत रहे। पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है मेरे भाई। मैटर को भूल जा। बाहर देखेगा तो मैटर पे ही तेरा पूरा ज्ञान होगा, जो कि अज्ञानता है। खुद में देखेगा तो तू ज्ञानी बनेगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी एक पूरी तरह से इस माया को संभालने के लिए है। जो तेरा शरीर है वो भी मायावी है, और जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, वो सब माया के हैं। तुझे दिख रहे हैं, तुझे लग रहा है कि तेरा शरीर है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ पठार नदियां हैं। तुझे लग रहा है तरह तरह के जीव जंतु हैं, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, तुझे लग रहा है। दरअसल वो है ही नहीं, ना तू है ना वो है। तेरा मन ही है। धरती पर सब खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ है, मांस ही मांस बिखरा हुआ है। तू भी मांस है, वो भी मांस है। मिट्टी पर कुछ भी शाकाहार नहीं है, सब मांसाहार ही मांसाहार है। सब मांस ही मांस बिखरा हुआ है, और मांस में हड्डियां निकली हुई है, मवाद बिखरी हुई है, गंदगी दुनिया भर की, और उस पर कीड़े कुलबुला रहे हैं। बहुत खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। ये है सत्य की धरती। और मिट्टी, यानी इस मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। इस मिट्टी को बनाया ही विधाता ने इस तरह से है कि तेरा काम ही सर्वनाश करना है। जैसे ही तेरा बैलेंस बिगड़ता है, जैसे ही तेरा बैलेंस बिगड़ता है, तू सर्वनाश कर देना। मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी की निर्दयता को बचाने के लिए सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब थे। मानव तेरे लिए ही सब कुछ बनाया है। उस विधाता ने, उस ब्रह्मांड रचयिता ने, उस अंतरिक्ष ने, जो सब में प्राण डालता है, वो सबका प्राण पिता है, जगत पिता है। सारे पशु पक्षी, जितनी धरती पर जल है, जितनी मिट्टी है, उतने गुण से भरे हुए हैं। उनमें जल की मात्रा ज़्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी पर जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, मिट्टी की मात्रा कम है, ऐसे ही सभी पशु पक्षियों का शरीर बना है। उनमें जल की मात्रा अधिक है, सरलता, तरलता, निर्मलता ज़्यादा है उनमें, और मिट्टी के गुण बहुत कम है। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा शांत रहता है। वो एक बैलेंस के रूप में है, पूरी पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखने के लिए।
सारे पेड़ पौधे तो केवल जल के ही पात्र हैं, ताकि मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की निर्दयता को बचाए रखें। पूरा ब्रह्मांड ही स्पिरिचुअल है, मैटर नहीं है। जो मैटर दिख रहा है वो मायावी है, वो मायावी है मानव। जो मैटर है वो है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है, वो माया का है। सत्य यह है कि तेरा शरीर भी मायावी है, और ये जो बनाया गया है, जो दिख रहा है तुझे, वो सब माया का है। तेरे लिए ही उसकी संरचना की है, ताकि तू जिंदा रहे, ताकि तू ज्ञानी बने, उस ब्रह्मांड रचयिता की लीला को जाने, उसकी लीला को जाने, उसकी लीला को समझे कि वो उसने क्या रचा है। आय हाय, क्या संरचना की है यार। पूरी पृथ्वी मैटर है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज मैटर है, और उनको चलाने वाला खाली है। आय हाय, क्या संरचना की है। सोचो, मैटर को चलाने वाला खाली है, मैटर झूठा है और खाली ही सत्य है। स्पेस इज ट्रुथ। तेरे लिए ही संरचना की, एक एक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों को भी काम सौंपा है कि उनका काम क्या है। प्रकृति में हर हर जीव का एक अलग भूमिका है। कुत्ते की भी भूमिका है, बिल्ली की भी भूमिका है, सुअर की भी भूमिका है, बंदर की भी भूमिका है, चिंपांजी की भी भूमिका है, गोरिल्ला की भूमिका है, शेर की भी भूमिका है, गीदड़ की भी भूमिका है, चीते की भी भूमिका है, हाथी की भी भूमिका है। अरे हर जीव जंतु की, सारे मोर, पपैया, चिड़िया, गोरिल्ला, गोरैया, तरह तरह के जीव जंतु, सबकी भूमिका है, उनका हर कार्य है। मानव इस प्रकृति, इस मायावी प्रकृति को बचाए रखने के लिए उस हर कीड़े का भी कार्य है, चींटी का भी कार्य है, ततैये का भी कार्य है, मधुमक्खी का भी कार्य है, हर पक्षी का, हर कीट पतंगे का हर कार्य है। हर जीव जंतु का एक कार्य सौंपा गया है, वो तेरे लिए ही है, वो तेरा परिवार है, तेरे बच्चे हैं। मानव, वो तेरा परिवार है, तेरा तेरे बच्चे हैं, वो तुझे बचाए रखने के लिए है। मूर्ख मानव, अरे अज्ञानी, दुष्ट, नीच मानव, तुझे बचाए रखने के लिए तेरे बच्चे हैं, वो तेरे बच्चे हैं। अरे सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे तेरे बच्चे हैं मानव। तुझे बचाए रखने के लिए, इस मिट्टी से बचाए रखने के लिए, मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी की भयानकता, मिट्टी की विनाशता, मिट्टी की क्रूरता से बचाए रखने के लिए तेरा परिवार है वो। वसुदेव कुटुंबकम। ताकि मिट्टी क्रूर ना हो, मिट्टी क्रूर ना हो, मिट्टी निर्दय ना हो। तुझ में जब मिट्टी के गुण होते हैं तो मिट्टी मिट्टी मिल जाती है और जबरदस्त तमाशा खेलती है, जैसे अब खेल चुकी है। तू है ही नहीं, तू, तेरा कुछ नहीं है मानव, तेरा तो मन है। तेरा कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा मन है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। अगर तू अपने मन में रखता है, अगर तू अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो तेरा भी सर्वनाश हो गया, हो गया तेरा सर्वनाश। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना। जैसे ही तू स्वयं को जानेगा, खुद को जानेगा, जल में आएगा, मिट्टी तेरा सर्वनाश कर देगी, तुझे खोखला बना देगी, तुझे खाकर खोखला बना देगी। तू स्वयं में देख नहीं पाएगा, तू एक राक्षस बन जाएगा, दानव बन जाएगा, खुद का भी सर्वनाश करेगा और सबका सर्वनाश करेगा। तू स्वयं का ही सर्वनाश करेगा। विधाता ने तेरे लिए तो सब कुछ बनाया है, तू खुद को ही नष्ट करेगा। अगर मिट्टी में रखेगा अपने मन को, तो स्वयं को तू नष्ट करेगा। जैसे तू अपने स्वयं को तू नष्ट कर चुका है, पूरी तरह से स्वयं को नष्ट कर चुका है। मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेगा, खुद को जानेगा, स्वयं में देखेगा,
तो तू जल में आएगा। जल तुझे जीवन दे देगा। जल तुझे एक कर देगा। मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखरा रहेगा, स्वयं को बांटता रहेगा। स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा। मानव, तू स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा। मानव, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेगा, तू जल में आएगा। जल तुझे एक कर देगा। जल तुझे जीवन दे देगा। जल तुझे जीवन दे देगा। तू जीवित होते ही जल तेरे अहंकार को शांत कर देगा। तेरे मिट्टी के गुणों को दूर कर देगा। मिट्टी को नष्ट कर देगा। तेरी कठोरता को तरल बना देगा जल। जो तुझ में कठोरता है, पत्थर है तू, पत्थर दिल, क्रूरता है तेरे तुझ में, जो मिट्टी भरी हुई है। तेरा कुछ नहीं है। तुझ में मिट्टी के गुण है, जल के गुण है। सूर्य तुझे शुद्ध करता है और तुझ में वायु के गुण है, और वायु के माध्यम से तू अंतरिक्ष से जुड़ जाता है और अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है। तू स्वयं को मिट्टी में भी रख सकता है। तू स्वयं को बनाने वाला स्वयं है, और तू स्वयं को अनंत भी बना सकता है। तू स्वयं को नष्ट भी कर सकता है, और तू स्वयं को अनंत भी बना सकता है। तेरे हाथ में सब कुछ है। जल तुझे जीवन देगा। जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य तुझे तन और मन में बांट देगा, शुद्ध कर देगा तन और मन से। सूर्य तुझे मन का मालिक बना देगा, और अब सूर्य तुझे वायु में भेज देगा। वायु तुझे एक बना देगी, पूरी पृथ्वी बना देगी। तुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आएगा। तू पूरी पृथ्वी बन जाएगा। पूरी पृथ्वी पर करुणा और समर्पण का भाव रखेगा, और प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है और परमात्मा अंतरिक्ष, आकाश। अब तेरी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। तू मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा, झूम उठेगा। तुझे पूरा ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएगा। जैसे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, सब कोई उस ईश्वर के नियम से जुड़ा हुआ है। उस खाली के, उस अनंत अखंड अजर अमर, उस स्पेस के नियम से जुड़ा हुआ है। तू भी उसके नियम से जुड़ जाएगा। अब तू प्रेमी और ज्ञानी बनकर इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तुझ में पूरा ज्ञान आ जाएगा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु क्या है, तेरा जन्म क्यों हुआ है, ब्रह्मांड रचयिता ने क्या लीला रची है, तेरे लिए ही कितनी सुंदर लीला रची है। मानव ने स्वयं को देखा नहीं। मिट्टी के कण कण में स्वयं को बिखेर दिया, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को। मिट्टी के कण कण में अपने आकाश अंतरिक्ष को उसने बिखेर दिया। मानव भी एकमात्र छोटा सा जीव है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी है, ऐसे ही मानव जीव है। लेकिन मानव ने स्वयं को मिट्टी से बांध के रखा। अब मिट्टी को खोदना उसने शुरू किया, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अब उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया। मिट्टी को खोद खोद कर उसमें लोहा निकाल रहा है, पोटेशियम निकाल रहा है, मैग्नीशियम निकाल रहा है, अभ्रक निकाल रहा है, सोना, चांदी, हीरा निकाल रहा है, पीतल निकाल रहा है, पत्थरों को निकाल रहा है। मिट्टी को निकाल निकाल कर पूरा का पूरा अपना जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित रखे हुए है। मिट्टी को खोद खोद कर उसकी पेट्रोल, डीजल निकाल रहा है, उसे जला रहा है। पूरा का पूरा मिट्टी को खोद खोद कर पूरी मिट्टी को ही उसने खोद दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, बड़े बड़े रोड बना दिए, बड़े बड़े स्वयं को बस बांट रहा है, विषय वस्तु रिश्ते में बांट रहा है, वर्ग, वर्ण, जातियों, पंथों, धर्मों में बांट रहा है। स्वयं को मनुष्य कण कण में बांट रहा है, विषय वस्तु रिश्ते में बांट रहा है,
उसने सब कुछ निर्माण कर दिया, पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी ग्रह को ही बांट दिया। 216 देश बना लिए, हर देश में अलग अलग राज्य बना लिए, हर राज्य में दुनिया भर के जिले बना लिए, जिलों में भी दुनिया भर के शहर बना लिए, गांव बना लिए। अरे गली का नाम भी रख दिया उसने, मोहल्ले का नाम भी रख दिया। क्या बांट रहा है, क्योंकि मिट्टी के कण कण, कण कण, मिट्टी कण कण में बटी हुई है। मनुष्य ने स्वयं के मन को बस बांटना ही शुरू कर दिया। ये मेरा परिवार बना लिए, परिवारों में दुनिया भर के रिश्ते बना लिए। ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है। क्या बात है, अरे क्या बात है मानव, तूने तो माँ बाप बना लिए, भाई बहन बना लिए, चाचा फूफा भतीजा, अगड़म सगड़म, दुनिया भर के तूने रिश्ते ही खड़े कर लिए, पूरी रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर लिया। जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे प्राण दिया, जिसने तेरा शरीर बनाया, तू तो उसको भूल ही गया रे मानव, दुष्ट मानव। जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तेरे अंदर प्राण दिए, जिसका तू मन लेकर चल रहा है, तुझ में मन देने वाला अनंत अखंड अजर अमर है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है। अरे तू तो उसको भूल ही गया। जो तुझे मिट्टी दे रहा है, जो तुझे जल दे रहा है, जो तुझे अग्नि दे रहा है, वायु तुझे दे रहा है, जो तेरा शरीर बनाया और जिसमें तुझने प्राण डाले, तू उसको तो भूल ही गया। कण कण में, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मानव अबरख खोद रहा है, लोहा खोद रहा है, लोहा बना रहा है, लोहे की चीजें बना रहा है, टीन बना रहा है, टंगस्टन का निर्माण करता है, मिट्टी का जबरदस्त निर्माण कर दिया, मिट्टी की गाड़ियां बना रहा है। अरे हाय क्या बात है, क्या कर रहा है, दुनिया भर की नौकरियों का निर्माण कर लिया, दुनिया भर के पोस्टों का निर्माण कर लिया, राजनीति धर्मों का निर्माण कर लिया, वर्गों का निर्माण कर लिया, जातियों का निर्माण कर लिया, नौकरियों का निर्माण कर लिया, क्या क्या निर्माण कर लिया। कण कण में बिखरा हुआ मानव क्या क्या निर्माण कर लिया। ब्रह्मांड रचयिता को उसने भुला ही दिया, पूरी तरह से भुला दिया। मिट्टी से ही कण कण में बिखरे हुए मानव, तूने तो ब्रह्मांड को, जो पूरा ब्रह्मांड जिसका है, तूने तो उसको ही बांट दिया। मंदिर मस्जिद में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, सिख ईसाई में बांट दिया। तूने तो उसी को बांट दिया जो एक है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जिसमें तू है, जिसमें पूरी पृथ्वी है, सारे स्टार प्लानिट जिसके अंदर ही है। मनुष्य तू छोटा सा जीव, बंदर से भी कमजोर जीव, तूने तो सब कुछ बांट दिया। कण कण में तूने सब कुछ बांट दिया। बता, तूने तो भाषा ही सीख ली, कपड़े पहनना सीख लिया, खेती करना सीख लिया, पूरी जमीन को खोद कर तूने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। क्या तूने कर दिया, इस धरती का हाल तूने क्या कर दिया। कॉर्पोरेट ऑफिस बना लिए, शादी भी कर रहा है तू। अरे बंदर प्रजाति का जीव मानव, तू शादियों में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। शादी भी तूने बना ली, विवाह तूने रच लिया। अरे मूर्ख मानव, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, तू भी तो एक प्रजाति है। तूने तो कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तूने तो पता नहीं क्या क्या रच लिया तूने यार, तूने तो रच ही लिया, तूने तो सब कुछ रच लिया। तू अपने जन्म की पार्टी भी कर रहा है, जन्मदिन की पार्टी कर रहा है। तू क्या क्या रच लिया तूने, जन्मदिन की पार्टी। अरे इस चीख पुकार वाली धरती पर, खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर तेरा जन्म ही सबसे बड़ा कष्ट है मूर्ख मानव। और तूने अपने जन्म को ही उत्सव बना दिया। अरे मूर्ख मानव, तूने अपने जन्म को ही उत्सव बना दिया।
तेरा जन्म ही इस धरती पर सर्वनाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है, भयानक है। तूने अपने जन्म को ही एक उत्सव बना दिया। तूने तो अपनी पढ़ाई ही रच ली, अपनी ही तूने अपनी ही तूने अपना ही तूने ज्ञान रच लिया रे मानव, तूने अपना ही ज्ञान रच लिया। तूने अपनी ही पढ़ाई की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना दी मानव। तूने अपनी ही पढ़ाई की सब कुछ तूने बना दी, कण कण में बिखेर दिया। उसका राज्य ये है, उसका जिला ये है, वो ये है। पूरी धरती को ही तूने कण कण में बांट दिया रे मानव। तूने तो मिट्टी का ही पूरा चीर फाड़ करके उसको भी कण कण में बांट दिया। क्या क्या कर दिया तूने मानव, मूर्ख मानव। तूने तो अपना ही ज्ञान रच लिया। तूने पूरा का पूरा अपना ही ज्ञान रच लिया, कण कण में बिखरा मानव। तूने दुनिया भर की भाषाएं निर्माण कर ली। तूने दुनिया भर की क्या 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 क्या, तूने सबका ही नाम रख दिया। तूने नदियों का भी नाम रख दिया, तूने समुद्र का भी नाम रख दिया। तूने क्या क्या कर दिया। तूने पेड़ों का भी नाम रख दिया, तूने पशु पक्षियों का भी नाम रख दिया। तूने कण कण में बांट दिया तूने सबको। अरे मूर्ख मानव, तू पूरी पृथ्वी है। अरे मूर्ख मानव, तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया। तूने अपना ही सब कुछ, तूने अपनी ही लीला रच ली। मनुष्य लीला, मानव लीला, तूने अपनी ही पूरी लीला रच ली रे मूर्ख मानव। तूने अपनी ही पूरी लीला रच ली। तूने देश बना के तूने उसकी आर्मी भी बना रही, एक दूसरे को मार भी रहा है, बम फोड़ रहा है, तोपों का इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, धर्म के नाम पर मार रहा है, देश के नाम पर मार रहा है, वर्ग के नाम पर मार रहा है, एक दूसरे को जातियों के नाम पर मार रहा है। अरे मूर्ख मानव, कण कण में बिखरा मिट्टी के कीड़े मानव, तू तो परिवार में एक दूसरे को मार रहा है। तू तो परिवार में ही एक दूसरे को मार रहा है। तूने तो परिवार बना लिए। तू तो बच्चे पैदा कर रहा है, तू तो बच्चों को ही गर्भ में मार रहा है रे मानव। अरे मानव, तू नहीं कर रहा, तेरी मिट्टी कर रही है। कण कण में बिखरी हुई तेरी मिट्टी कर रही है। मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम सर्वनाश करना है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है मानव। तू नहीं कर रहा, तेरी मिट्टी कर रही है। तेरी मिट्टी तुझे क्रूर बना रही है, निर्दयी बना रही है, तुझे राक्षस बना रही है। तू बच्चे पैदा कर रहा है, उन्हें गर्भ में ही मार रहा है। तू मादा को पैदा कर रहा है, नर के लिए, स्त्री के लिए तूने सब कुछ निर्माण कर लिया। तू एक व्यापारी जीव बन गया मानव, मिट्टी का व्यापारी बन गया तू, मिट्टी का व्यापारी। कण कण में तुमने सब कुछ बांट दिया मानव। तूने कण कण में सब कुछ बांट दिया। पशु पक्षियों को तूने बांट दिया, पेड़ पौधों को बांट दिया तूने, घासों को भी बांट दिया तूने, पूरी धरती को तूने कण कण में ही बांट दिया रे मानव। क्योंकि तुझ में केवल मिट्टी ही भरी हुई है और मिट्टी कण कण में बटी हुई है। अरे मूर्ख मानव, तू स्वयं मिट्टी है, तू स्वयं जल है, तू स्वयं अग्नि है, तू खुद वायु है, और तू स्वयं खुद तू अंतरिक्ष है रे मानव। तू पूरी की पूरी धरती है। अरे मानव, तू पूरी धरती है, पूरी धरती है, तू पूरी धरती है। तू मिट्टी भी है, तू जल भी है, तू अग्नि भी है, तू वायु भी है, तू आकाश भी है, तू अंतरिक्ष भी है। तू शून्य है, तू अनंत अखंड अजर अमर है। तू पूरी पृथ्वी है रे मानव, तू पूरी पृथ्वी है। तू पूरी पृथ्वी है मानव।
अरे उस सृष्टिकर्ता ने तुझे क्या बनाया है, तू क्या बन गया। तू मिट्टी में ही स्वयं को रखा, मिट्टी का कीड़ा बन गया, अंधा कीड़ा। अहंकार से भरा हुआ मिट्टी का अंधा कीड़ा। तू मिट्टी का अंधा कीड़ा बन गया मानव। तू केवल मिट्टी का अंधा कीड़ा बन गया, मिट्टी खाने वाला कीड़ा। तू पूरा जीवन ही मिट्टी पर केंद्रित कर दिया रे मानव तूने। तेरी संरचना उस विधाता ने, उस सृष्टिकर्ता ने कितनी जबरदस्त तेरी संरचना की है रे, ताकि तू उसकी लीला को समझ सके। तू ब्रह्मांड रचयिता की लीला को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए। तू अपने मन का मालिक बने और तू उसकी लीला को जाने। अरे जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझ में प्राण भरे हैं, जिसने मिट्टी जल अग्नि वायु में प्राण भरे हैं, जिसने स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज में प्राण भरे हैं, जो सबको अपने नियम के हिसाब से चला रहा है, जो सबका बाप है, जो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है, सबका जगत पिता है, जो ईश्वर अल्लाह है। तूने तो उसको कुछ समझा ही नहीं। तू तो मिट्टी का कीड़ा बन गया, तेरा पूरा जीवन ही मिट्टी पर केंद्रित रहा रे मानव। मिट्टी का अंधा कीड़ा। तू तो आज ये नौबत आ गई, तू बातें कर रहा है, गॉड डज एग्जिट की बातें कर रहा है मानव। गॉड डज एग्जिट की बातें कर रहा है। तू इतना अहंकार से भर गया मानव। तू इतना अहंकार से भर गया मानव। तू इतना अहंकार मिट्टी से भर गया है। तू मिट्टी का इतना अंधा कीड़ा बन गया है कि तू गॉड डच एग्जिट के बारे में बातें करने लग गया है। जिसने तुझ में प्राण भरे हैं, जिसने तुझको बनाया है, जिसने पूरी धरती, चंद्रमा, सूर्य, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को बनाया है, जो विधाता है, तुझ में इतना अहंकार भर गया कि तू उसके बारे में क्या बोलता है, गॉड डज एग्जिट। रे धूर्त मानव, दुष्ट नीच मानव, तू इतना बड़ा बन गया है, तू गॉड डज एग्जिट के बारे में बोल रहा है। तू अरावली हिमालय को बचा रहा है मानव, बंदर से भी कमजोर मानव। सारे पेड़ों को काट कर तूने क्या क्या निर्माण कर दिया मानव। मिट्टी को खोद खोद कर तूने क्या क्या निर्माण कर लिया मानव। क्या कर दिया तूने। तूने स्वयं को ही नष्ट कर दिया। तूने स्वयं को ही नष्ट कर दिया। अंधा हो गया तू पूरी तरह से, पूरी तरह से अंधा हो गया। स्वयं से दूर, खुद से दूर खोखला इंसान बन गया तू। मिट्टी तुझे खा चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि मिट्टी तुझे नष्ट कर रही है। अरे मिट्टी तो बड़ी खुश हो रही है, तुझे बर्बाद कर कर खुश हो रही है। अरे तुझे पता ही नहीं है मिट्टी क्या है मूर्ख मानव। वो मिट्टी नहीं है। अरे वो मांस से बिछी हुई, खून से लथपथ हड्डियों का चूरा मवाद भिन बनाते हुए खतरनाक कीड़े हैं। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अरे मूर्ख मानव, मिट्टी इतनी खतरनाक है, जैसे ही तू मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी तुझे जिंदा ही मार देती है, जिंदा मार देती तुझे जिंदा। तू मृत है, जिंदा लाश बन गया है, तू पत्थर बन गया है तू। तेरी सरलता, तरलता, निर्मलता, तेरी जल
तेरी मासूमियत, तेरे बचपन को छीन लेती है मिट्टी। मिट्टी इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी, इतनी भयानक, इतनी विनाशकारी है। जैसे ही तू मिट्टी को मेरा कहता है, मिट्टी को मेरा कहता है, विषय वस्तु रिश्ते को, जड़ जुड़ जमीन को मेरा कहता है, मिट्टी तुझे वहीं मार देती है। मिट्टी के कीड़े तुझे खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं तुझे। तू क्षण में देख ही नहीं पाता, तू मर गया है। तू खुद खुद की तरफ देख ही नहीं पाता, तू लाश है, ढो रहा है बस। तू क्षण में देख ही नहीं पाता, मिट्टी इतनी खतरनाक है मानव, तू क्षण में देख ही नहीं पाता। मिट्टी तुझे खा चुकी है। अब तुझे दूसरे की नजरों में बड़ा बनना है, दूसरे की नजरों में तुझे इज्जत पाना है, दूसरे की नजरों में तू अच्छा बनना चाहता है, क्योंकि तू खुद की नजरों में गिर गया रे मानव। तू खुद की नजरों में तू नष्ट हो चुका मानव। अरे मूर्ख, धूर्त मानव, तू खुद की नजरों में गिर गया रे। तू मर चुका है पूरी तरह से, तू खोखला बन चुका है। मिट्टी तुझे खा चुकी है। तू कण कण में बिखर गया है, कण कण में बिखर गया है। तू कण कण में बिखर गया रे मानव, तू बिखरा हुआ है। अब तुझे दूसरों की जरूरत होती है रे मानव, तुझे दूसरों की जरूरत होती है। तू कण कण में बिखर गया है। तुझे दूसरों की जरूरत होती है कि तू खुद को मार चुका है। मिट्टी ने तुझे मार दिया, इतनी खतरनाक है मिट्टी मानव। अरे तेरे जल के गुणों को नष्ट कर देती है मिट्टी। तू मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने में लग गया। अरे मिट्टी तो बड़ी क्रूर है, खतरनाक है, निर्दयी है। अब मिट्टी से कैसे बच पाएगा तू? कभी भी मिट्टी तुझे मिट्टी में मिला देगी, कभी भी। मिट्टी क्रूर हो रही है, वो तुझे ही पसंद कर रही है, तुझे आकर्षित कर रही है मानव। मुझे उजाड़, उजाड़, मुझे उजाड़, मुझे नष्ट कर, तुझे पसंद कर रही है मानव, तुझे बहुत पसंद कर रही है, तुझे आकर्षित कर रही है। मिट्टी तुझे आकर्षित कर रही है क्योंकि तू पूरी तरह से मिट्टी के प्रति पागल हो चुका है। मिट्टी बचे कुचे पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, उन्हें मार रही है मिट्टी। उन्हें पसंद ही नहीं कर रही। जीव जंतु को पागल करके उन्हें मार रही है। मिट्टी तुझे ही पसंद कर रही है क्योंकि मिट्टी का तू फेवरेट जीव बन चुका है रे मानव। पसंदीदा जीव बन गया है मानव तू, क्योंकि तूने मिट्टी को खोद खोद कर क्या 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 निर्माण कर लिया। तू उस विधाता की सृष्टि को तूने चैलेंज किया है। तूने क्या क्या कर लिया। तूने तूने स्पेस में ही कूड़ा कचरा फैला दिया। तू चांद पे भी चला गया। अरे क्या देख रहा है, वो तो कुछ नहीं है। तू इतना अहंकार से भर गया, तूने विधाता की सृष्टि को ही तूने चैलेंज कर दिया। मंगल ग्रह पे तू घर बनाएगा, तू चांद पे घर बनाएगा। अरे मूर्ख मानव, तू पृथ्वी है। तू मिट्टी के बिना काफी सालों तक जी सकता है, 1-2 साल तक जिंदा रह सकता है मिट्टी के बिना। जल के बिना तू 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता मानव। तू सूर्य के बिना, अग्नि के बिना तू 10 से 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। और तू वायु के बिना, हवा के बिना 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और तू आकाश के बिना 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। 1 सेकंड भी तू आकाश के बिना, 1 सेकंड तू अपने प्राणों के बिना 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता है मानव। तू प्राणहीन है। तूने अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रख रखा है, इसलिए तू अज्ञानी है। तेरा सर्वनाश हो चुका है मानव, तेरा सर्वनाश हो चुका है। मिट्टी क्रूर भयानक तुझे ही पसंद कर रही है। मिट्टी कभी भी अब उल्ट पुल्ट हो जाएगी, कभी भी तुझे
लेकर तुझे उल्ट पुल्ट कर कर जल में डूब जाएगी मिट्टी। कभी भी डूब सकती है मिट्टी, क्रूर भयानक लग रही है। मिट्टी यही करेगी। दूसरा ये करेगी, तुझे मिट्टी का कीड़ा बना देगी। मिट्टी का तू कीड़ा है, तुझे लेकर जल में डूब जाएगी। अब तू परमानेंट, तू हमेशा के लिए मिट्टी का कीड़ा बन चुका। या मिट्टी तुझे इतना क्रूर बना देगी, तू आपस में मार काट के खाएगा एक दूसरे को, फिर दबा के बच्चे पैदा करेगा, उन बच्चों को खाएगा, वो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। मिट्टी कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है। मिट्टी विनाश करती है, मिट्टी का कण कण में बिखरी हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। मिट्टी कुछ भी कर सकती है। बस अब तू इंतजार कर, तू अपने नष्ट, तू मिट्टी में दबने का इंतजार कर। पूरी मानवता नष्ट हो चुकी है, मानवता का दी एंड हो चुका है। मिट्टी जल में डूब चुकी है, अब जल में डूबी रहेगी मिट्टी काफी सालों तक। इस कुत्ते को मिट्टी ने ज्ञान दिया है, जल ने ज्ञान दिया है, अग्नि वायु ने ज्ञान दिया है, और अंतरिक्ष को मैंने देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने अंतरिक्ष को देखा है। इस टट्टी ने, इस कुत्ते ने देखा है। मिट्टी ने सारा मुझे ज्ञान दे दिया, जल ने मुझे सारा ज्ञान दे दिया, अग्नि ने मुझे ज्ञान दे दिया, वायु ने मुझे ज्ञान दे दिया, और अंत में मुझे अनंत ने, अंतरिक्ष ने, मेरे बाप ने, मुझ में प्राण देने वाले मेरे पिता ने, मेरे जगत पिता ने मुझे अपने दर्शन दे दिए, मुझे सब कुछ दे दिया। मानव अंतिम समय बस तू उसको याद कर ले, अपने बाप से मिल ले, अपने बाप से मिल ले, अपने बाप से मिल ले, अपने जगत पिता से मिल ले। जो तूने कुकर्म किए मिट्टी के लिए, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति, तू व्यापारी है रे मानव। वो तेरे सारे गुण मिट्टी के गुण है मानव। अब तुम मिट्टी से श्रम को दूर कर ले, बस अनंत में मिल जा, बस यही तेरे पास उपाय है, और कुछ नहीं। बस तू नष्ट हो चुका। मिट्टी कभी भी तुझे उल्ट पुल्ट कर कर जल में डुबा सकती है। ब्रह्मांड रचयिता ने मानव की क्या रचना की है, और मानव क्या बन गया, मिट्टी का कीड़ा बन गया। ब्रह्मांड रचयिता ने, उस विधाता ने, जगत पिता ने, उस अंतरिक्ष ने, उस अनंत अखंड अजर अमर ने मनुष्य को बनाया था कि वो अनंत बने, वो मुझसे मिले, मेरी लीला को जाने, और वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन गया। अंधा कीड़ा, अंधा कीड़ा।